Hello friends, welcome to my channel Anand PB46 and I hope you all are safe in this coronavirus pandemic. Thank you very much for giving your full support to my first video. If you are not subscriber, then please like, share and subscribe my channel for upcoming videos. It will help to grow this channel. Thank you. तो आइए चलते हैं गुरुद्वारा संसर साहिब बाबा जवन सिंह जी, जो कि अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर है। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं और जानते हैं यहाँ का अनोखा इतिहास। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं फ्रॉम तरन तारण टू अमृतसर और जानते हैं कि ऐसी क्या ख़ास बात है अमृतसर के इस एयरपोर्ट की कि ये इसको दुनिया का सबसे अनोखा एयरपोर्ट बना देता है। तो आइए चलते हैं। आइए मैं आपको इस एयरपोर्ट की एक सत्य घटना और बाबा जवन सिंह जी की एक करामात के बारे में बताता हूँ, जिसकी वजह से ये एयरपोर्ट दुनिया का सबसे विचित्र और अनोखा एयरपोर्ट बन जाता है। ये दुनिया का पहला ऐसा गुरुद्वारा साहिब है जो एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर बना है। जब राजा सासी अमृतसर एयरपोर्ट बना और पायलट ने जहाज़ नीचे उतारने की कोशिश की तो देखता है कि एयरपोर्ट की जितनी भी जगह है वहाँ समुंदर ही समुंदर है और सोचता है कि पंजाब की किसी भी जगह पर कोई समुंदर नहीं लगता, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है। वो पायलट जहाज़ लेकर वापस दिल्ली चला जाता है और इसी तरह जो भी पायलट यहाँ जहाज़ उतारने की कोशिश करता उसे नीचे सिर्फ समुंदर ही समुंदर दिखाई देता। फिर दिल्ली से इस मामले की जांच करने के लिए एक टीम आई, जांच पड़ताल की और फिर आसपास के गांव वालों ने बताया कि इस एयरपोर्ट वाली जगह पर एक संत बाबा जवन सिंह जी ने तपस्या की है और जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उनका स्थान इसी एयरपोर्ट पर बनाया गया था और जब ये एयरपोर्ट बनाया गया तो वो स्थान तोड़ दिया गया। फिर दिल्ली वाली टीम को सारी बात समझ आई और फिर से बाबा जी के उस स्थान को बनाया गया। फिर जाकर सब कुछ ठीक हुआ और एयरपोर्ट सही तरीके से चलने लगा। आज भी बाबा जवन सिंह जी का वो स्थान अमृतसर एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है और हर साल यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। ये गुरुद्वारा साहिब सुबह 6 बजे से 8 बजे तक खुलता है। उस समय संगत यहाँ दर्शन कर सकती है। इसे कहते हैं नाम की ताकत।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆइए सुनते हैं बाबा जी की जुबानी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤਪ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ कि आकाश के उपर एक ध्रुव तारा है, उसने भगती की है। और गुरबाणी के अंदर ये शब्द है कि 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारक, हर सिमरत अमर अटारे। अमर अंबर के उपर, आकाश के उपर उसका अटल राज है, उन्होंने कोई टाल नहीं सकता। उस ध्रुव तारे के कोल असीं जा नहीं सकते, सानू पता नहीं कि उसका राज किन्ने क प्रताप वाला होवेगा। पर इस धरती के उपर एक ध्रुव तारा है। धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा जवंत सिंह जिन्हां ने तप किया है, बंदगी की है। दुनिया भर के एयरपोर्ट हैं, किसी एयरपोर्ट के अंदर तुहानूं गुरुद्वारा नहीं दिसेगा। और इस गुरुद्वारे के अंदर आम बंदा कोई एयरपोर्ट के अंदर जा नहीं सकता। पर एक ये एयरपोर्ट है जिस एयरपोर्ट की हवाई जहाज़ की पटरी नूं लंघ के, मेरे वीर जी कहते हो करामात की गल दसो, ये वड्डी करामात है कि पटड़ी हवाई जहाज़ की पटड़ी नूं लंघ के अगे आपां गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन करते हैं। और एक दो नहीं, अज जिस समय ते रिकॉर्डिंग हो रही है तकरीबन 5-6 लाख के करीब एक दिन दे विच संगत ने इत्थे नतमस्तक होना है। और साध संगत होर करामात, अज तो कोई 2-4 दिन पहला, 2 दिन पहला एयरपोर्ट नूं सील किया गया सी। एयरपोर्ट का दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुलेगा, पर यह महापुरुषों की वड्डी करामात है। कल एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुला है, जिथे एयरपोर्ट का गेट खुल चुका है। आम संगत वास्ते, दर्शन दीदारियां वास्ते, सारियां दे वास्ते खुल है। उत्थे विशेष तौर पर एयरपोर्ट के डायरैक्टर साहब, समूह अफसर साहबान शुकराना करने वास्ते गुरु साहब जी की गोद में आए। उन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी अंदर आके सतगुरु जी का शुकराना किया। मैं बेनती करनी चाहुंदा, जो उस वक्त का हुक्मनामा साहब आया है, क्योंकि साध संगत गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी तो धन गुरु नानक साहब महाराज जी दे दीदार जिहड़े हैं वो बाबा जवंत सिंह जी ने कीते हैं। और संगत जी एक गल वाल ध्यान दे के वेखी आपां भी सतगुरु सचमुच साडे कारज सवारदा है। मैं मोबाइल तो कढ़ रहा हैं, जिस वक्त हुक्मनामा साहब आया, क्योंकि उस वक्त एयरपोर्ट के डायरैक्टर साहब नहीं सी पहुँचे, वो मैं पहली पंक्ति आप जी नाल सांझी करांगा। राम कली महला पंजवां अष्टपदियाँ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन्हें किया प्रवृत्त पसारा, किन्हें किया पूजा विस्तारा, किन्हें निवल भुजंगम साधे। पर आखिरी पंक्ति दे विच कहा जा रहा, पदे की आखिरी पंक्ति विच मोहे दीन हर हर आराधे। और 8 पदियां का यह पावन हुक्मनामा जिहड़ा उस वक्त आया, जिस वक्त एयरपोर्ट डायरैक्टर आप धन्नवाद करने वास्ते पहुंचा, अद्धे को घंटे बाद फिर जो हुक्मनामा साहब आया, अद्धे को घंटे तो भी पहला, मेरा ख्याल 15 कुछ मिनटां दे विच विच आ गए। उस वक्त हुक्मनामा साहब सीगा, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। शब्द नाल जुड़ना, शब्द ने आप मुहारे हो के बोल के मैसेज सुनेहा देना, सानू ये सब तो वड्डी करामात है। ये महापुरुषों का स्थान गुरुद्वारा संतसर साहब है, जिथे दास इत्थे मुख ग्रंथी की सेवा निभा रहा है। और साध संगत जी, सानू माण वाली गल है कि इस धरती के उपर ही ध्रुव तारा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज शब्द नाल खुद जुड़े तो होरनां नूं जोड़े हैं। लखां की गिणती में संगत नतमस्तक हो रही है। सरबत नूं जी आया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लेकिन इस गुरुद्वारे में, यहाँ पर एयरपोर्ट में, ये गुरुद्वारे साहिब पे ऐसे प्लेन चढ़ाए जाते हैं। तो ये प्लेन क्यों चढ़ाए जाते हैं, आइए सुनते हैं इन मैडम से कि किस लिए चढ़ाए जाते हैं। हाँ जी, वाहिगुरू एक हर एक दी परमात्मा मनोकामना पूरियां करता है। जो भी अपनी असीं कहिए कि साडा बेटा बाहर जाना चाहिए, बेटी बाहर जानी चाहिए है, बाबा जी हर एक दी मनोकामना पूरियां करते हैं।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਨ ਚੜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਖਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਪਲੇਨ ਤੇ ਚੜੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਡਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 99 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਚੱਲੀਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਨ ਚੜਾ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਇਸੇ ਪਲੇਨ 'ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਭੇਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।